तुम्हें याद है पिछली बार मैंने कहाँ छोड़ा था? जब काम कम हो गया था, फोन कम बजने लगे थे और आजीवन उपलब्धि सम्मान लेकर मैं घर लौटी थी, तो अंदर ही अंदर मुझे लगा था कि यह सम्मान नहीं, धीरे से दिया गया इशारा है। अब तुम अतीत हो। उसके बाद शुरू हुआ जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर। सुबह उठती और सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखती, कोई मिस्ड कॉल, कोई नया संदेश, कोई निर्माता, कोई निर्देशक, कोई पुराने साथी का हालचाल। अधिकतर दिन स्क्रीन पर बस बैंक का संदेश, किसी ऑनलाइन खरीदारी का विज्ञापन या किसी प्रशंसक का। पुरानी फोटो पर किया गया एक लाइक होता। पहले जहां मैं फोन साइलेंट रखती थी क्योंकि बहुत शोर होता था, अब मैं फोन पूरी आवाज पर रखती, फिर भी घंटे गुजर जाते और वो चुप रहता। चुप रहते रहते जैसे मेरे भीतर भी एक अजीब सी खामोशी उतरने लगी। शुरू शुरू में मैं खुद को समझाती रही, ठीक है, थोड़ा ब्रेक है, इतने साल लगातार काम किया है, अब आराम मिल रहा है। मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, कभी योग, कभी संगीत की कक्षाएं, कभी पेंटिंग करने की कोशिश। पर सच ये था कि ये सब मैं अपने मन से कम और खालीपन छुपाने के लिए ज्यादा कर रही थी। जब भी आईने में खुद को देखती, एक सवाल जरूर उठता, अगर कल किसी सेट पर जाना पड़ा तो क्या मैं अभी भी वैसी ही दिखूंगी? फिर शुरू हुई छोटी छोटी समझौते वाली बातें। एक कमजोर सी वेब सीरीज का प्रस्ताव आया। कहानी औसत, भूमिका भी बड़ी नहीं, पर तर्क ये दिया गया, प्लेटफॉर्म बड़ा है, दिखाई दोगी तो नए लोग याद करेंगे। मैंने हाँ कर दी। शूटिंग पर पहुंची तो महसूस हुआ कि ज्यादातर लोग मुझे नहीं में मेरे पुराने नाम को जानते थे। किसी ने धीरे से दूसरे से कहा, ये वही आर्या है ना जो कभी बड़े पर्दे पर छाई रहती थी? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, पर अब तो बस गेस्ट अपीयरेंस जैसा ही है। उनके शब्द मेरे कानों तक आए, पर मैंने चेहरा ऐसे बनाया जैसे सुना ही नहीं। इसी बीच सोशल मीडिया की दुनिया और तेज हो चुकी थी। पहले लोग पत्रिकाएं और टीवी से कहानी बनाते थे, अब हर व्यक्ति अपने फोन से किसी के बारे में कुछ भी लिख देता था। एक दिन किसी ने पुराने और नए चेहरों की तुलना वाला एक पोस्ट डाला, पहले की रानियां, अब की रानियां। उसमें मेरी पुरानी तस्वीर किसी नई लड़की के बगल में थी। नीचे टिप्पणियां, आर्या अच्छी हैं, पर अब थकी हुई लगती हैं, इन्हें अब मां की भूमिका करनी चाहिए, नई वाली ज्यादा ताजा है, जमाना बदल गया है। मैंने स्क्रीन बंद कर दी, पर जो शब्द एक बार आंखों में उतर जाते हैं, वो दिमाग से इतनी आसानी से नहीं निकलते। जैसे जैसे काम घटता गया, वैसे वैसे मैंने कुछ गलत निर्णय लेने शुरू किए। एक था हर जगह दिखने की कोशिश, छोटे मोटे उद्घाटन, दुकानों के ओपनिंग, छोटे ब्रांड के विज्ञापन, जिनके बारे में मैंने अपने अच्छे दौर में कभी सोचा भी नहीं था। किसी ने कहा, नाम बना रहता है, लोग देखेंगे तो याद रखेंगे। मैंने भी मान लिया। पर फर्क ये था कि पहले मैं जहां जाती थी, वो जगहें मेरे नाम से सजती थीं। अब कई जगह मुझे बस पुरानी मशहूर अभिनेत्री कहकर बुलाया जाता। एक कार्यक्रम में स्टेज पर मेरा नाम पुकारा गया और अब आपका स्वागत करते हैं हमारी प्यारी, कभी सबकी धड़कन रही आर्या जी का। कभी शब्द मुझे भीतर तक चीर गया। हंसती तो मैं फिर भी रही थी, फोटो खिंचवा रही थी, पर मन में बार बार वही वाक्य गूंजता, कभी सबकी धड़कन रही। दूसरा गलत फैसला भावनाओं का था। एक समय था जब मेरे आसपास इतने लोग होते थे कि अकेलेपन का नाम भी नहीं लेती थी। अब घर से बाहर निकलती तो वापसी पर दरवाजा खोलकर खामोशी से सामना होता। शुरू में ये खामोशी आराम लगती, फिर धीरे धीरे ये बोझ बनने लगी। इसी बीच एक शख्स मेरी जिंदगी में आया, एक कार्यक्रम आयोजक। परिचय किसी ने करवाया था, बड़ी बड़ी बातें, मीठे शब्द,
और बार बार कहा गया एक वाक्य, आपको फिर से वो मुकाम दिला सकते हैं, बस मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा, ये शब्द उस समय मेरे लिए दवा जैसा था। मैंने उसके साथ कुछ काम के अनुबंध किए, उसके कहने पर कुछ निवेश भी कर डाले, कुछ विज्ञापन, कुछ शो, कुछ बाहर के कार्यक्रम। शुरू में लगा शायद सब सही जा रहा है, फिर धीरे धीरे कुछ रकम का हिसाब गायब होने लगा। वो हर बार कोई ना कोई कारण देता, क्लाइंट ने पेमेंट रोका है, थोड़ा समय लगेगा, मैं बात कर रहा हूं। जब तक मुझे पूरी तरह समझ में आता काफी पैसा कहीं फिसल चुका था। एक दिन मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या हो रहा है, इतने पैसे कहाँ गए? वो बुरा मान गया, कुछ जवाब दिए और फिर धीरे धीरे जैसे गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि भरोसा सही जगह पर नहीं किया था। तीसरा गलत फैसला अपने आप से जुड़ा था। कभी काम के दबाव से मैं थककर सोती थी, अब नींद ही नहीं आती। रात को बिस्तर पर लेटती तो पुराने दृश्य याद आते, कैमरे की चमक, रेड कारपेट, लोगों का हल्ला। आर्या, इधर देखिए। अब कोई नहीं कहता इधर देखिए। मैं करवट बदलती, घड़ी देखती, 2 बजते, 3 बजते, 4 बजते। डॉक्टर के पास गई, उसने कुछ गोलियां दी, नींद में मदद करेंगी पर नियमित मत लेना। शुरू में कभी कभी लेती, फिर जब भी रात थोड़ी लंबी लगती, आदत सी बनने लगी। दिन में सुस्ती, चेहरे पर थकान, ऊपर से मीडिया का साफ साफ कहना, अब पहले जैसा निखार नहीं रहा। मैं मेकअप की परत थोड़ी और मोटी कर देती, रोशनियां वो जरा और तेज, फोटो के कोण बदलते, पर अंदर से जो थकान थी वो छुपती नहीं थी। इन सब के बीच कुछ ऐसे पल भी आए जिन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया। एक अवार्ड नाइट में मुझे निमंत्रण मिला, आप विशेष अतिथि के रूप में आएंगी, आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी। मैं तैयार हुई, पुरानी आदत के अनुसार सबसे अच्छी साड़ी पहनी, थोड़ा समय से पहले पहुंची। रेड कारपेट पर पहुंची तो कैमरों ने हल्की सी चमक के बाद फिर अपना रुख किसी और तरफ कर लिया। एक फोटोग्राफर ने धीरे से दूसरे से कहा, अरे पहले नई वाली को लो, ट्रेंड उसी पर चल रहा है। मैंने जैसे सुना ही नहीं, खुद को संभाला, मुस्कुराई, कुछ फोटो खिंचवाए, स्टेज पर जाकर बैठ गई। कार्यक्रम शुरू हुआ, नए चेहरे, उनकी हंसी, उनकी जीत, उनके नाम पुकारे जा रहे थे। किसी समय मैं वहां उनकी जगह बैठी थी, आज मैं किनारे की कुर्सी पर तालियां बजा रही थी। अंत में जब मंच संचालक ने कहा, और अब हमारे साथ हॉल में उपस्थित बरसों से सबकी प्रिय आर्या जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाइए। लोगों ने ताली बजाई, मैं खड़ी हुई, हाथ हिलाया, फिर वापस बैठ गई। उस एक पल में मैंने महसूस किया कि लोग मुझे अब उपस्थित तो मानते हैं पर मुख्य नहीं। घर लौटते समय कार की खिड़की से बाहर शहर की रोशनी धुंधली लग रही थी। उस रात मैंने नींद की गोली नहीं ली, मैं पूरी रात जागती रही, छत को देखती रही और सोचती रही, कभी मैं इस शहर के लिए एक चमकता हुआ चेहरा था, आज मैं यादों के एल्बम की एक तस्वीर बनकर रह गई हूं। ये सब किसकी गलती है? सिर्फ इंडस्ट्री की या मेरे अपने फैसलों की भी? स्टूडियो में बैठे बैठे जब मैं तुम्हें ये सब सुना रही हूं तो मुझे लगता है उस समय मैंने खुद से ज्यादा दूसरों की नजर का डर महसूस किया। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगी, जब सब कुछ लगभग थम चुका था, तभी एक ऐसा अवसर आया जिसने मुझे फिर से कैमरे के सामने खड़ा तो किया, लेकिन एक ऐसे रूप में जो मुझे खुद ही पहचान में नहीं आता था।